लोगों के मन में हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर हमारी धरती कब तक रहेगी या हमारी धरती का विनाश कब होगा, कैसे होगा। आज हम पुराणों के माध्यम से पृथ्वी के निर्माण से लेकर अंत तक की जो बात बताई गई है उसे जानेंगे, ताकि मन में आ रहे इन प्रश्नों के उत्तर को जान पाएंगे। पुराण और वेद के अनुसार धरती की उत्पत्ति, विकास और विनाश के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। धरती सूर्य का एक अंश है, मंगल और चंद्रमा धरती का अंश है और उसी तरह अन्य ग्रह की स्थिति है। एक महातारे के विस्फोट से यह सूर्यादि सभी जन्मे हैं। धरती के जन्म के बाद जब धरती की आग ठंडी हुई तो वह करोड़ों वर्षों तक जल में डूबी रही। उस काल को पुराणों में गर्भा काल कहा गया। ऐसे ही धरती की अवस्था के 9 काल बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से काल बताए गए हैं। धरती की अवस्था के पहले काल को गर्भा काल कहा जाता है। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूपी जीव की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। दूसरा काल शैशव काल है। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी तब जल के भीतर अम्डिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप, केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के तीसरे काल को कुमार काल कहा गया। इसके बाद पत्र ऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र श्रवणेन्द्रिय युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप, वानर, वामन, मानव आदि भी थे। पृथ्वी की अवस्था के चौथे काल को किशोर काल कहा गया। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपाद भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। पांचवा काल युवा काल। फिर कृषि, गौपालन, प्रशासन, समाज, संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। पृथ्वी के अवस्था के छठे काल को प्रौढ़ा काल कहा गया, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। पृथ्वी की अवस्था के 7वें काल को वृद्ध काल कहा गया है। मानव द्वारा धरती के संसाधनों का अति दोहन करने और जलवायु परिवर्तन के चलते माना जाता है कि इसके बाद आगे तक का साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निर्जुमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। 8वें काल को जीर्ण काल कहा गया है। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों की विनाश की लीला होगी। अत्यधिक ताप के चलते चारों ओर अग्नि का प्रकोप होगा। 9वां और अंतिम काल उपराम काल है। इसके बाद करोड़ों वर्ष आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। सब कुछ जलकर राख होकर महर लोक में मिल जाएगा। करोड़ों वर्षों बाद पुनः ब्रह्मांड की रचना उसी भस्म से होगी। आशा है कि उत्पत्ति से लेकर धरती के अंत तक की जो बात हमारे पुराणों में बताई गई है उससे मन में आ रहे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही मन में आ रहे सवालों के जवाब चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं और हिंदू रहस्यम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें।